वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर चैनल माइनिंग सपोर्ट। इस सेशन में लॉन्गवाल एंड अदर मेथड्स ऑफ वर्किंग के बारे हम डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि इसमें पिक्चर आपके सामने है, ठीक है, और वो कि आपका लॉन्गवाल का डबल यूनिट फेस है। तो लॉन्गवाल एडवांसिंग विथ स्टोइंग ऑन डबल यूनिट फेस, लेंथ ऑफ ईच लॉन्गवाल फेस इज 80 to 100 मीटर। इसमें हम कुछ बारीकी से इसका पहले बेसिक डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर इसका फिगर को क्लियर करेंगे लास्ट में, ठीक है। 3 मेथड है, तीनों मेथड को आप डीपली वॉच करें, मतलब क्या इसमें लिसन करें, सुने अच्छा से, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमारा बोल रहा है क्या, अपार्ट फ्रॉम कॉमनली प्रैक्टिस्ड बोर्ड एंड पिलर मेथड ऑफ माइनिंग followed in this country, other methods of mining adopted in some collieries are as follows, as I am dictating: longwall advancing, longwall retreating, horizon mining. Afterward I will discuss horizon mining also. Label mining, also called semi horizon mining. Label mining is also called semi horizon mining. Then after final is inclined slicing and sub-level caving. Inclined slicing is also termed as sub-level caving. Now just listen carefully, because this session will be hopefully very advantageous to all of you. Now here stated that room and pillar method of mining is not practiced in any of the colliery in India, though it is the standard method adopted in American mines. Horizon mining is term wrongly used by some for method of mining known as distinct nomenclature, label mining, but the former term only covers a method of approach to coal seam and is not a method of extracting coal. Where horizon mining is adopted, the method of mining may be longwall advancing, longwall retreating, or any other method of coal extraction. तो इस सेशन में मैंने जो भी हम पैरा पढ़े हैं, इसमें क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, बोले लेबल माइनिंग फॉर्मरली मतलब कि कवर ऑफ मेथड ऑफ अप्रोच, ठीक है। पहले इसको जाना जाता था फॉर्मल टर्म से कि कवर ए मेथड ऑफ अप्रोच टू द कोल सीम, लेकिन ये नॉट ए मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कोल। लेबल माइनिंग जो एक्सट्रैक्टिंग कोल के लिए एक मेथड नहीं है। साथ ही साथ बोला जा रहा है वेयर हॉरिजॉन माइनिंग इज अडॉप्टेड, द मेथड ऑफ माइनिंग में बी लॉन्गवॉल एडवांसिंग। अब यहाँ पे ये आपका मतलब साइनोनिमस टाइप का है। हॉरिजॉन माइनिंग अडॉप्टेड, जहाँ पे हॉरिजॉन माइनिंग अडॉप्ट किया जाता है, द मेथड ऑफ माइनिंग में बी लॉन्गवॉल एडवांसिंग और लॉन्गवॉल रिट्रीटिंग और एनी अदर मेथड ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन। तो हॉरिजॉन माइनिंग जहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है वो या तो लॉन्गवॉल एडवांसिंग, लॉन्गवॉल रिट्रीटिंग या तो एनी अदर मेथड ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन भी हो सकता है। अब इसमें हम बारीकी से, ये चूँकि ओवरव्यू था सारा का सारा मेथड ऑफ वर्किंग का, ठीक है। अब यह स्पेशली जिस पे हम फिगर आप रखे हैं हम, तो उस पर हम चर्चा करेंगे लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड पे। तो चूँकि सबको वेल नॉन होगा कि लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड ऑफ वर्किंग कंसिस्ट इन अ लेइंग आउट लॉन्ग फेसेस 60 to 200 मीटर लॉन्ग। तो इसमें फेस का मतलब कि 60 से 200 मीटर लंबा फेस चलाया जाता है, फ्रॉम विच ऑल कोल इन वर्किंग सेक्शन ऑफ द कोल सीम इज रिमूव्ड बाय सीरीज ऑफ ऑपरेशंस मेंटेनिंग ए कंटिन्यूअस लाइन ऑफ एडवांस, ठीक है। तो मतलब कंटिन्यूअस लाइन ऑफ एडवांस को मेंटेन करते हुए फेस को एक ही डायरेक्शन में मैंने आगे बढ़ाया जाता है, एंड लिविंग बिहाइंड द वॉइड कॉल्ड गोफ। साथ ही साथ एक वॉइड को छोड़ा जाता है, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है, ठीक है। फेस कन्वेयर को आगे शिफ्ट किया जा रहा है, एक वॉइड है आपका, वॉइड को इसमें स्टोइंग विधि से भरा भी जा रहा है, ठीक है। फिर साथ ही साथ कहा जा रहा है द रूफ ओवर द गोफ इज पार्शियली और कम्प्लीटली सपोर्टेड बाय वॉल्स ऑफ स्टोन्स, ठीक है। तो जहाँ तक संभव हो पार्शियली या तो कम्प्लीटली सपोर्ट किया जाता है स्टोन के दीवार बना करके, कॉल्ड पैक वॉल, ठीक है। चूँकि इसमें कुछ आपको बेसिक मिलने वाला है, ठीक है। आप इस यहाँ पे थोड़ा सिंसियर होकर सुनिए। सैंड और अदर मटेरियल्स लाइक क्रस्ड स्टोन्स टू प्रिवेंट कोलैप्स, sand or other materials like crushed stone
to prevent collapse of roof and only a small stripe 3 to 6 meter wide and parallel to the face is supported by timber और स्टील प्रॉप। टिम्बर या तो स्टील प्रॉप से सपोर्ट किया जाता है, बार्स हो या तो चॉक्स हो इन अ सिस्टमेटिक मैनर। अल्टरनेटिवली द रूफ ओवर द गोफ इज अलाउड टू केव इन बट द रोडवेज आर सिक्योर्ड बाय पैक वॉल्स। ठीक है, तो रूफ ओवर द गोफ, गोफ के ऊपर के रूफ को हम लोग केव होने के लिए कभी कभी किसी केस में हम लोग छोड़ते हैं, जैसे कि लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग मेथड में आपका ये हो सकता है। बट रोडवेज को मेंटेन रखने के लिए, सिक्योर करने के लिए पैक वॉल को हम लोग बनाते हैं एंड चॉक्स इफ दे हैव टू बी यूज्ड इन लॉन्ग वॉल एडवांसिंग मेथड। तो लॉन्ग वॉल एडवांसिंग मेथड में चॉक्स या तो पैक वॉल को सपोर्ट किया जाता है रोडवेज को मेंटेन रखने के लिए। जैसे में आपका फिगर में दिखाया गया है कि एक रिटर्न है, एक इनटेक है, तो आपका गेट रोडवेज होता है, एक टेल गेट, एक मैन गेट। ठीक है, फिर इसमें हम लोग लॉन्ग वॉल एडवांसिंग पे आके चर्चा करते हैं। लॉन्ग वॉल मेथड्स का दो भाग है, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग। तो लॉन्ग वॉल एडवांसिंग पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या। एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल कमेंसेस फ्रॉम विसिनिटी टू द शाफ्ट, extraction of coal commences from vicinity of the shaft pillar and proceeds outward towards the boundary of the mine or panel। मतलब कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल आपका स्टार्ट होता है विसिनिटी ऑफ शाफ्ट से, यानी शाफ्ट के एक किनारे से स्टार्ट होता है। ठीक है, vicinity of the shaft pillar and proceeds outward towards the boundary of the mine or panel, और आगे बढ़ता है माइन बाउंड्री या पैनल तक। अप्रोचेस टू द फेस इज बाय पैरेलल रोड, और जिसको पहुंचा जा सकता है पैरेलल रोड से ड्राइव करके। formed at a specified distance apart which is equal to the length of the face। ठीक है, तो बोल रहा है कि formed at a specified distance apart which is equal to the length of face in, साथ ही साथ बोल रहा है in long wall retreating pairs of headings are driven in solid coal certain interval apart to a predetermined boundary where they are connected by a long roadway to provide a long wall face। Extraction of coal then commences from the boundary and the coal face retreats towards the shaft। In this system, गोफ पैकिंग is not essential, but इस सिस्टम में गोफ पैकिंग जरूरी नहीं होता है। लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में गोफ पैकिंग इज नॉट इसेंशियल फॉर रूफ सपोर्ट इफ सबसिडेंस ऑफ सरफेस और स्ट्राटा अबव सीम इज परमिटेड। ठीक है, फिर हम लोग देखा जाता है लॉन्ग वॉल मेथड ये स्टैंडर्ड मेथड ऑफ वर्किंग इन कोल सीम इन ब्रिटेन, जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। इन इंडिया ओनली फ्यू माइंस। लॉन्ग वॉल मेथड ये स्टैंडर्ड मेथड ऑफ वर्किंग कोल सीम इन ब्रिटेन, जर्मनी एंड यूरोप। ठीक है, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोप में लॉन्ग वॉल मेथड को ज़्यादा प्रैक्टिस किया जा रहा है, लेकिन इंडिया ओनली अ फ्यू माइंस हैव अडॉप्टेड इट बट टू इन कंजंक्शन विथ हाइड्रोलिक एंड स्टोइंग। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मिलावट या मिक्सर सपोर्ट है आपका हाइड्रोलिक या तो स्टोइंग विधि से, विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शनल केसेस ऑफ लॉन्ग वॉल विथ केविंग। ठीक है, और कुछ ही एक्सेप्शनल केस है जिसमें लॉन्ग वॉल विथ केविंग को प्रैक्टिस किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या पॉइंट मिल रहा है, द रोड्स एट आइदर एंड्स ऑफ द फेस आर नॉन एज गेट रोड्स। जैसा कि पहले बता चुके हैं, आपको फिगर में भी मिल रहा होगा देखने के लिए, दो गो रोड है, एक इनटेक एक रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि बेसिक है आपका क्या कि यूजुअली द कोल ट्रांसपोर्टिंग गेट रोड्स इज द इनटेक एयरवे। कोल ट्रांसपोर्टिंग गेट रोड इन द इनटेक एयरवे, आपको इनटेक एयरवे दिख रहा है तो उसमें से कोल का ट्रांसपोर्टिंग होता है। एंड अदर गेट रोड इज रिटर्न एयरवे, और अदर गेट रोड जो आपका होता है रिटर्न एयरवे। फिगर में आपको पूरा स्पष्ट दिख रहा होगा। द कोल ट्रांसपोर्टिंग गेट रोड इज कॉल्ड हाइड्रोलिक गेट, सॉरी हॉलेज गेट। जो कोल ट्रांसपोर्टिंग गेट होता है जो इनटेक में होता है, जिसको हम लोग हॉलेज गेट कहते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या और बारीकी निकल के आ रहा है, एंड द अदर गेट टेल गेट। ठीक है, इफ रॉफ हॉलेज इज यूज्ड इन द हॉलेज गेट। ठीक है, हॉलेज गेट मतलब इनटेक या तो मैन गेट। इट्स अप फॉर मटेरियल सप्लाईज एंड ऑल्सो फॉर कोल ट्रांसपोर्ट, बट
If belt conveyor is used in haulage gate, the other gate that is tail gate serves for material supplies and is also called supply gate. ठीक है, यदि बेल्ट कन्वेयर यूज हो रहा है आपका हॉलेज गेट या तो मेन गेट में, तो अदर जो टेल गेट है वो मटेरियल सप्लाई के लिए यूज होता है। ठीक है, साथ ही साथ कहा जा रहा है क्या, द गेट बेल्ट कन्वेयर, द गेट बेल्ट कन्वेयर और अदर ट्रांसपोर्टिंग मीडियम सर्व्स ओनली वन लॉन्ग वॉल फेस, द लेटर इज नॉन एज सिंगल यूनिट फेस, वेयर गेट बेल्ट कन्वेयर or other transporting medium is centrally situated to serve two adjacent long wall face propagating in same direction. The combined face is also known as double unit face, जो कि डबल यूनिट फेस आपको दिख रहा है इस फिगर में, तो उसी चीज को हम एक्सप्लेन करने वाले थे और एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। तो देखिए आपको द गेट बेल्ट कन्वेयर, the gate belt conveyor or other transporting medium serves only one long wall face, the later is known as single unit face। साथ ही साथ वैसे यदि केवल वन लॉन्ग वाल फेस बना रहा है बेल्ट कन्वेयर और द ट्रांसपोर्टिंग मीडियम से तो वो सिंगल यूनिट फेस कहलाता है। लेकिन वेयर द गेट बेल्ट कन्वेयर और अदर ट्रांसपोर्टिंग मीडियम इज सेंट्रली सिचुएटेड, ठीक है, गेट बेल्ट कन्वेयर और अदर ट्रांसपोर्टिंग मीडियम यदि बीच बीच में आपका सिचुएटेड है तो वो क्या होता है, टू सर्व टू एडजेसेंट लॉन्ग वाल फेस प्रोपेगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो ऐसे में क्या करता है कि वो दो प्रोपेगेटिंग मीडियम को मैंने फुलफिल करता है, दो यूनिट फेस को चलाने के लिए कैपेबल होता है। द कंबाइंड फेस इज नॉन एज डबल यूनिट फेस। और ऐसे जहाँ पे अरेंजमेंट आपको दिखेगा वैसे कंबाइंड फेस को हम लोग डबल यूनिट फेस कह सकते हैं। ठीक है, और इसको जो है कि जनरली हाइड्रोलिक और सैंड स्टोइंग से प्रैक्टिस किया जाता है। इट मे बी नोटेड दैट हाइड्रोलिक स्टोइंग इज प्रैक्टिस द टू लॉन्ग वॉल फेसेस शुड बी सो स्टेगर्ड दैट स्टोइंग वाटर और ऑफ राइज फेस डजंट फ्लो टू द डीप फेस बट इज ड्रेन्ड अवे बाय द सेंट्रल गेट। ओके, नाउ लॉन्ग वॉल मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, इस पूरा होल लेक्चर का सोल है ये बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब लॉन्ग वॉल के लिए लॉन्ग वॉल मेथड इज नॉर्मली एम्प्लॉयड टू वर्क थिन सीम विथ थिकनेस रेंजिंग 0.6 to 2.4 मीटर लेइंग एट मॉडरेट डेप्थ। मॉडरेट डेप्थ मतलब कि आपका 450 से अधिक। ठीक है, मतलब 150 से 450, सॉरी, मॉडरेट डेप्थ कहने का मतलब 150 से 450 मीटर की गहराई में जो आपका अवस्थित होता है। वैसे कोल सीम को हम लोग लॉन्ग वॉल एडवांसिंग या तो लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग मतलब लॉन्ग वॉल मेथड को इम्प्लॉयड करके हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका कोल सीम का थिकनेस कितना तक होना चाहिए, मतलब 0.6 से लेकर के 2.4। ठीक है, 6 का टेबल में 24 आता है, बस ऐसे ही याद रखना है। 0.6 से लेकर के 2.4 मीटर तक मॉडरेट डेप्थ में विथ इंक्लाइनेशन फ्रॉम फ्लैट टू 20 डिग्री। तो इंक्लाइनेशन भी उसका जो है कि कोल सीम का फ्लैट से लेकर के 20 डिग्री तक होना ज़्यादा फायदेमंद होता है, मोर एडवांटेजेस कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, इस पिक्चर में हम कंप्लीट कोशिश किए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन का। साथ ही साथ इसका बोल रहा है कि एप्लीकेशंस कहाँ पे होता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग बताते चलें। बोल रहा है क्या, सीम्स विथ टफ रूफ विच कैन बी इंड्यूस्ड टू बेंड ग्रेजुअली एंड सेटल ऑन पैक्स or seams with friable roof which may be cave in the gope. Contiguous seam if solid packed faces are laid out causing little disturbance. Now gaseous seam which require meticulous planning for ventilation। ठीक है, इस तरह से डबल यूनिट फेस का हम लोग बारीकी से चर्चा किए, जितना भी हम कोशिश किए जितना ले सकते थे उतना हम लेकर आपके सामने बताने का कोशिश किए हैं। अब इसमें हम लोग एक चीज़ नया टर्म आपको निकल के आएगा, डायरेक्शन ऑफ फेस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फेस चूँकि लॉन्ग वॉल में ही आपको जान के रखना है, आगे चल के आपको बेनिफिट मिलेगा। देखते हैं, बोल रहा है क्या, ऑन ए हाइड्रोलिकली stored long wall face employed power loaders like coal plugs, a deep rise face advancing towards the strike is preferable, but the manual shoveling like side dump loader and scraper, a face led
along the strike and advancing towards the rise is desirable if the hydraulic sandstone of the gulf is adopted and the face is along the strike. It should be slightly oriented at 1 in 100 to provide for drainage of storing water. A face along a strike is preferable for storing in seams dipping at more than 1 in 5 for the following reason. साथ ही साथ इसमें क्या कहा जा रहा है, द प्रेशर ऑफ सैंड और बैरिकेड्स इज मच लेस, hence their design could be simplified and breakdowns minimized. On a double unit long wall face, the face conveyor are generally identical. face conveyor जो भी होता है वो generally identical होता है, mainly for interchangeability of components. If the faces are along the strike and conveying capacity of both the face conveyor is like equal and hence both face advance systematically and the same rate. On the other hand, the depressed face and conveying capacity at the face where coal has to be conveyed or fill is now low and this restrict the general progress of the face. तो इस हिसाब से लॉन्ग वॉल आपका कंप्लीट होने वाला है और कंप्लीट हो गया। इसमें से हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे आपका फिगर में। तो देखते हैं, इसमें से आपका आ गया रूम एंड पिलर मेथड ऑफ वर्किंग, और ये इस लेक्चर का चूँकि मैन है, ठीक है, स्पेशली रूम एंड पिलर को ही डिज़ाइन करने के लिए हम इस लेक्चर को कंप्लीट किए। चलिए देखते हैं, तो रूम एंड पिलर को और हॉरिजॉन माइनिंग लास्टली आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो आप इसको वॉच करेंगे। देखते हैं, द मेथड कंसिस्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ माइनिंग द एरिया इनटू डिस्ट्रिक्ट बाय ड्राइविंग एट इंटरवल 800 to 1500 मीटर ए सेट ऑफ 3 to 10 मैन इंट्रीज। 3 से लेकर के 10 मैन इंट्रीज को बनाया जाता है, ड्रीवन पैरेलल टू द वन अनदर टू ए प्री डिटरमाइंड बाउंड्री फ्रॉम द शाफ्ट और इंक्लाइन। ठीक है, शाफ्ट और इंक्लाइन से होते हुए प्री डिटरमाइंड बाउंड्री तक हम लोग जाते हैं। इसमें मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल ड्राइव करते हैं, ठीक है, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट को ड्राइव करते हैं इंटरवल ऑफ 800 से 1500 मीटर, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कहा जा रहा है, इसमें से 3 से लेकर के 10 मैन इंट्रीज या हेडिंग्स रखा जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग जब बातें करते हैं, द इंट्रीज आर 3.8 to 5.4 मीटर वाइड। जो भी इंट्रीज होता है वो इंट्रीज का चौड़ाई कितना होता है, 3.8 से 5.4, 3.8 से 5.4 वाइड एंड 15 to 25 मीटर सेंटर्स। The large number of entries together with their cross connections provide the necessary number of working places for the machines to be fully utilized. Right from the start, the areas so formed are then developed on a panel or block system with the use of either the conventional mining machinery or the continuous mining machinery. Okay. फिर कहा जा रहा है, इसमें बेसिक जो है आपको इसमें मिलेगा। देखिए, ए टाइपिकल लेआउट ऑफ पैनल सिस्टम इज गिवन बिलो, जैसे कि हम बता चुके हैं, फिगर में आपके सामने है। फ्रॉम द मैन एंट्रीज 2 और जनरली 3 पैनल बट और रूम एंट्रीज आर ड्रिवन एट राइट एंगल। हम लोग रूम एंट्रीज को राइट एंगल ड्राइव करते हैं, ठीक है, 4 to 5 मीटर वाइड एंड 12 to 27 मीटर सेंटर्स। इसके साथ ही कहा जा रहा है, द रूम एंट्रीज आर टेकन ऑफ फ्रॉम मैन एंट्रीज एट इंटरवल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90 मीटर टू वर्क द रूम। ठीक है, द रूम एंट्रीज आर टेकन ऑफ मैन एंट्रीज एट एन इंटरवल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90 मीटर टू वर्क द रूम। द रूम्स ऑफ द वर्किंग प्लेसेस आर ओपन टू द राइज ऑफ द रूम एंट्रीज। राइज की तरफ रूम एंट्री में ओपन रहता है। साथ ही साथ क्या कहा जा रहा है, if the seam is flat, room are 6 to 9 meter wide and 90 meter long, driven at short distance from one another, leaving only a small rib 3 meter so between adjacent room when partial extraction is the aim. Width of the pillar that or ribs of coal left between the room is the least consistent with the shape axis of the machines from rooms
when the full extraction is aimed at a width more than enable slices to be taken off from the pillar as soon as it is formed by the machine on the retreat. Okay, तो इसमें कहा जा रहा है क्या, रूम्स जो कि बनाया जाता है वो 6 से 9 मीटर चौड़ाई और 90 मीटर लंबाई में बनाया जाता है ड्रिवन एट ए शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे से काफ़ी कम दूरी पर बनाया जाता है ऐसा रूम, ठीक है। लिविंग ओनली अ स्मॉल रिब, और इसमें से केवल स्मॉल रिब छोड़ा जाता है जो कि रिब का चौड़ाई 3 मीटर तक होता है बिटवीन एडजेसेंट रूम्स, ठीक है। When partial extraction is the M, with width of the pillar co-left between the rooms of the least distinct consistent with the safe exist of the machines from the room, जिसमें से machines का काफ़ी safe handling के लिए बड़ा बड़ा room available रहता है। Full extraction is aimed at the width more to enable slices to be taken off the pillar as soon as found by machine on the retreat. Okay, now next the room and pillar method of mining has the advantages of pillar and stall method. Some of its advantages are, जैसे room and pillar method of mining has all the advantages of pillar and stall method, ठीक है। तो room and pillar method of mining का कुछ advantages होता है, और pillar and stall method को हम लोग बोलते हैं board and pillar method। और साथ ही साथ इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जो कि आपके सामने। द नंबर ऑफ मशीन्स यूज्ड इज comparatively larger than required in other systems. Machines are required to be moved very frequently. This requires better standard and maintenance of operations crew, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी मशीन्स यूज़ होता है वो काफ़ी लार्ज साइज में होता है, तो उसका मेंटेनेंस और स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड पर टन ऑफ एनुअल आउटपुट इज यूजुअली लार्जर। परसेंटेज ऑफ रिकवरी यूजुअली मच लोअर देन इन लॉन्ग वॉल, ठीक है। परसेंटेज ऑफ रिकवरी जो है यूजुअली मच लोअर इन लॉन्ग वॉल, ठीक है। लॉन्ग वॉल के मुकाबले काफ़ी कम होता है परसेंटेज ऑफ रिकवरी, ठीक है। और बोल रहा है कि द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड में बी कन्फाइंड टू ऑलमोस्ट फ्लैट सीम, ठीक है। स्कोप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड में बी कन्फाइंड टू ऑलमोस्ट फ्लैट सीम ऑफ 1.2 to 4 मीटर थिकनेस। तो चूँकि इसका सीम का थिकनेस का क्राइटेरिया यदि पूछा जाए कि रूम एंड पिलर का सीम थिकनेस, तो 12 से लेकर के मैंने 1.2 से लेकर के 4 मीटर थिकनेस हमारा, चूँकि इसमें एप्लीकेबल होता है, मोर एडवांटेजियस होता है, ठीक है। और कंपेरेटिवली फ्री फ्रॉम एनी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो, ठीक है। साथ ही साथ लेइंग एट ए डेप्थ बिलो 300 मीटर, ठीक है। लॉन्ग वॉल में क्या कंडीशन था कि 0.6 से लेकर के 2.4 मीटर चौड़ाई में हो, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि 1.2 से लेकर के 4 मीटर सीम का थिकनेस हो। साथ ही साथ वो लॉन्ग वॉल था मॉडरेट डेप्थ में, ठीक है, 150 लेकर 400 मीटर तक की गहराई में, लेकिन यह है कि ऑलमोस्ट बिलो 300 मीटर जब हमारा हो तो हमारा ये एप्लीकेबल होता है रूम एंड पिलर मेथड। और ये मेथड जो कि फ्री फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो, ठीक है। साथ ही साथ as a loss of coal during working is not insignificant, this method may be considered where reserves of coal are plentiful in our country. The method may be considered unsuitable for our cooking coal seam, ठीक है। तो ऐसे रूम एंड पिलर मेथड को वहीं पे इम्प्लॉय किया जाता है जहाँ पे कोल काफ़ी बृहत मात्रा में स्टोर्ड हो, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ नुकसान यदि होता है, इनसिग्निफिकेंट नुकसान इसमें नहीं है, मतलब कि नुकसान इसमें कुछ ज़्यादा होता है, कोल का छूट जाता है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया में कुकिंग कोल चुकी है ज़्यादा, तो उस केस में कुकिंग कोल के रूप में हम लोग इस मेथड को इम्प्लॉय करना काफ़ी मुनासिब और फ़ायदेमंद नहीं समझते हैं। इसके बाद आपका लास्ट लेक्चर जिसको बोला जाए तो ये आपका हॉरिजॉन माइनिंग का है। हॉरिजॉन माइनिंग में आपको फिगर धीरे धीरे क्लियर होगा, ये आप मत समझिए कि फिगर हम देखें और हमको समझ में आ गया। पूरा लेक्चर चूँकि फिगर पर ही बेस्ड है, ठीक है। इस पिक्चर पर ही पूरा लेक्चर हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने पहले पिक्चर को देखें और साथ ही साथ वर्ड को मेरा सुने और इसको कोरिलेट करते हुए पिक्चर पे जाएं। पूरा हॉरिजॉन माइनिंग इज ए सिस्टम ऑफ माइनिंग एप्लीकेबल टू इंक्लाइन और अनड्यूलेटिंग सीम्स, ठीक है।
तो हॉरिजॉन माइनिंग को हम लोग कहाँ पे एप्लीकेबल है और कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो कहा जा रहा है हॉरिजॉन माइनिंग इज सिस्टम ऑफ माइनिंग एप्लीकेबल टू इंक्लाइंड और अनड्यूलेटिंग सीम्स। ठीक है, अनड्यूलेटिंग सीम्स मतलब कि सीम का रेगुलरिटी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, एंड ऑल्सो ए रिलेटिवली फ्लैट सीम वेयर this occurs in groups where all the coal seams are extracted between predetermined horizons, labels और planes। ठीक है, तो साथ ही साथ कहा जा रहा है रिलेटिवली फ्लैट हो, मतलब कंप्लीट फ्लैट नहीं हो लेकिन रिलेटिवली औसत रूप से ये फ्लैट हो, ऐसे सीमों में हॉरिजॉन माइनिंग को हम लोग अप्लाई करते हैं। अनड्यूलेटिंग सीम हो या तो रिलेटिवली फ्लैट हो। साथ ही साथ कहा जा रहा है इट इन्वॉल्व्स ड्राइविंग मैन रोडवेज हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इट को ये इन्वॉल्व करता है मैन रोडवेज को ड्राइविंग करना, किस में ना, हॉरिजॉन्टली थ्रू मेजर्स ऑफ स्ट्राटा, दो through the measures of strata from the shaft at pre-arranged interval of depth, and these roadways from as it were the main arteries of the mine। ठीक है, क्योंकि ये मैन आर्टरीज होता है, क्या चीज़ इसका मैन आर्टरीज होता है, रोडवेज इसका। ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टली ड्राइव किया जाता है through the measures or strata from the shaft at a pre-arranged interval of depth, and these roadways from as it were the main arteries of the mine through which coal is transported throughout the life of the mine। ठीक है, तो जिससे हुए मैन ड्राइवेज जिसको हॉरिजॉन्टली ड्राइव किया जाता है, जिससे होते हुए कोल को थ्रू आउट द लाइफ ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। और ऑफ द हॉरिजॉन कंसर्न एट लीस्ट टू लेवल्स आर ड्रिवन एट डिफरेंट हॉरिजॉन्स, दो लेवल को हम लोग ड्राइव करते हैं डिफरेंट हॉरिजॉन्स से होते हुए। लोअर लेवल कॉल्ड हॉलेज लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि लोअर लेवल जो होता है हॉरिजॉन माइनिंग में, जो आपको फिगर में दिख रहा है लोअर लेवल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉलेज लेवल। साथ ही साथ क्या कहा जा रहा है, is used for haulage and serves as intake airway and the upper level called ventilation और return level। ठीक है, और upper level जो है इसमें उसको रिटर्न लेवल कहते हैं। ठीक है, एक आपका डाउनकास्ट शाफ्ट दिखाया गया, एक आपका अपकास्ट शाफ्ट दिखाया गया। तो अपर लेवल जो होता है आपका रिटर्न एयरवे होता है, और वेंटिलेशन और रिटर्न लेवल कहा जाता है। इज यूज्ड फॉर रिटर्न एयरवे एंड सप्लाई कोल। तो इसमें हॉरिजॉन माइनिंग में जो है कि रिटर्न एयरवे में कोल का सप्लाई होता है, लेकिन मैन गेट में हुआ यहाँ पे लॉन्गवाल में मैन गेट से होते हुए आपका कोल का सप्लाई हो रहा था। तो ये चीज़ थोड़ा सा कुछ जानकारी रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है is used for return airway and supply road है। Connections are made to each of the seam lying between these two levels, and the portions of the each seam intersected by the levels is divided into sections and suitable size either by staple or blind shaft। okay, यहाँ पे कहा जा रहा है connections are made to each of the seams। यहाँ पे क्या किया जा रहा है ना, कनेक्शंस को बनाया जा रहा है प्रत्येक सीम में, लेइंग बिटवीन दिस टू लेवल्स। ठीक है, दो लेवल के बीच में कनेक्शन बनाया जा रहा है। ठीक है, एंड द पोर्शंस ऑफ ईच सीम्स इंटरसेक्टेड बाय द लेवल्स इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस ऑफ सुटेबल साइज आइदर बाय स्टेपल और ब्लाइंड शाफ्ट, इन रेयर केसेस द इंक्लाइंड रोड्स। फिर साथ ही साथ बोला लेटरियल ड्रिफ्ट्स और रोड्स, और सिंपली लेटरियल्स आर दोज रोड्स ड्रिवन पैरेलल टू द स्ट्राइक। ठीक है, तो लेटरियल ड्रिफ्ट्स और रोड जो भी सिंपली लेटरियल हम लोग कह सकते हैं, तो उसको हम लोग ड्रिवन करते हैं पैरेलल टू द स्ट्राइक। तो स्ट्राइक के पैरेलल, ठीक है, स्ट्राइक डायरेक्शन के पैरेलल जो हम लोग लेटरियल ड्रिफ्ट्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेटरल जो आपके लेटरल रिटर्न है ना, नंबर 1 आपको दिख रहा है, नंबर 2 लेटरल रिटर्न, तो स्ट्राइक लाइन के पैरेलल बनाया जाता है from the shaft। They may be sited in one of the coal seam or more usually in the strata below the lowest coal seam in the horizon concerned। The term cross measure drifts or simply cross cuts is used for all the approximately level main roads driven in rock at right angles to the line of strike in the directions of the full dip or rise of the strata। In general, the cross cuts in the various horizons should be driven directly above one another। A network of these roadways, laterals and cross cuts driven at the same depth of horizon constitute
ए हॉरिजॉन और लेवल्स, ठीक है। तो लेट्रियल्स जो है कि पैरेलल स्ट्राइक लाइन के बनाया जाता है, जो एक तरह का एक नेटवर्क फॉर्म करता है, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंसेस बिटवीन हॉरिजॉन्स इज 60 टू 200 मीटर। तो एक हॉरिजॉन से दूसरे हॉरिजॉन का वर्टिकल डिस्टेंस कितना होता है, तो 60 से लेकर के 200 मीटर तक हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर बोल रहा है हॉरिजॉन माइनिंग इज एक्चुअली नॉट ए मेथड ऑफ माइनिंग इन द सेंस ऑफ लॉन्ग वॉल और बोर्ड एंड पिलर, जो कि हम पहले ही आपका ओवरव्यू में बताए थे कि हॉरिजॉन माइनिंग इज एक्चुअली नॉट ए मेथड ऑफ माइनिंग इन द सेंस ऑफ लॉन्ग वॉल और बोर्ड एंड पिलर, बट इज ए मेथड ऑफ लेइंग आउट ऑफ द वर्किंग एंड रोडवेज इन ए कोल सीम, ठीक है। लेकिन ये किस तरह का मेथड है, मेथड ऑफ लेइंग आउट द वर्किंग्स ऑफ रोडवेज, ठीक है, वर्किंग्स ऑफ रोडवेज इन ए कोल सीम और क्रॉस मेजर स्ट्राटा फॉर स्पीडी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये लॉन्ग वॉल और बोर्ड एंड पिलर मेथड की तरह एक वर्किंग नहीं है, ये अदर फ्रॉम लॉन्ग वॉल और बोर्ड एंड पिलर मेथड है, जिसमें से क्या होता है, कोल सीम और क्रॉस मेजर स्ट्राटा में स्पीडी ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग हॉरिजॉन माइनिंग को बनाया जाता है। दो लेबल को ड्राइव करते हैं जो कि पैरेलल होता है, और वो आर्टेरी कहलाता है थ्रू आउट द लाइफ, जिससे से कोल होके वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। द एक्चुअल मेथड ऑफ माइनिंग में भी लॉन्ग वॉल, बोर्ड एंड पिलर और रूम एंड पिलर, दो दिस मेथड that has been normally adopted has been long wall advancing or long wall retreating, as the countries that have first tried horizon mining and later developed it were accustomed in long wall method of mining। तो long wall method of mining जो कि आपका डिराइव होके आया है horizon mining से, ठीक है, लेटर बाद में, ठीक है। This usual method of transport are the conveyors on the faces and gates, spiral chutes in the staple shaft leading to the haulage level, and locomotives in the haulage level। Sims are worked in descending order, और sims को घटते क्रम में वर्क करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा 3 हॉरिजॉन माइनिंग, रूम एंड पिलर माइनिंग और लॉन्ग वॉल माइनिंग। लॉन्ग वॉल माइनिंग में लॉन्ग वॉल एडवांसिंग रिट्रीटिंग दोनों को कोशिश किए डबल यूनिट फेस के साथ फिगर वाइज एक्सप्लेन करने का। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे कमेंट करें, और लाइक वाइज कुछ ऐसा आपको डाउट है, ये मेथड यदि आपको जैसे फिगर वाइज एक्सप्लेन करने वाला यदि तरीका आपको अच्छा समझ में आया है, तो आप कोशिश करें कि इसी तरह से आप कमेंट करें, जिससे हम होते हुए आपको हैंडली और ईजिली डेली वीडियोस दे पाएंगे। अदरवाइज हमको मतलब PDF बना के उसका एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। यदि आप इसमें समझ में आ रहा है आपको, तो कोशिश करेंगे कि हम रेगुलरली वीडियोस देने का, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्ट दिस चैनल because it's a platform getting rise for the new individuals who is going to join this channel। Thanks for all of you।